इंशाल्लाह इस क्लास में हम जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में देखेंगे हम। ये ट्रिग्नोमेट्री के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं हमारे, ट्रिग्नोमेट्री के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब देखिए यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, अगर ऐसे टाइप में आ गया समझो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, अगर ऐसा भी आ गया तो ये होता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस, यानी कोफिशिएंट ए और बी साइन और कॉस से भी होता है, ऐसा भी लिखे तो भी होता ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला रहेगा सी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू यानी माइनस के बजाय प्लस आ जाएगा, सी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेंज बोलते हैं मिनिमम कॉमा मैक्सिमम, क्लोज ब्रैकेट में यहाँ पे रेंज क्या रहेगा, क्लोज ब्रैकेट यानी ऐसा है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना, क्लोज ब्रैकेट मिनिमम कॉमा मैक्सिमम। मिनिमम क्या है सी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे मैक्सिमम। और एक चीज आता है ना, रेंज ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स इज -1 से +1 तक होता है रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। क्यों बोलिए, मिसाल के तौर पे साइन की वैल्यूज क्या है 0, 1/2 में तो 0.5 होता है, 1/√2, ये पूरे जो है 1 और 0 के बीच में है, √3/2। वैसे माइनस के वैल्यूज भी आते हैं ना, तो उस हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू -1 रहेंगी, सबसे बड़ी वैल्यू +1। ये वैल्यूज पूरे जो है ये 0.86 समथिंग है, वैसी ये पूरे वैल्यूज 0 और 1 के बीच में आते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं साइन, अगर थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव भी होता। इस वजह से इसका रेंज रहेगा -1 से 1 तक। -1 को बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे 1 को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 लेस y इक्वल्स टू x लेस y इक्वल्स टू 1। वैसे कॉस के लिए भी सेम रहेगा, -1 लेस y इक्वल्स टू x लेस y इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव्स नहीं आते, तो -1 से 1 तक अगर नेगेटिव छोड़ दिया तो कहाँ से कहाँ तक बचेंगे। देखिए रेंज क्या था अपने पास, सपोज यहाँ पे -1 है, 0 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर स्क्वायर लगा ले तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगे हमारे, तो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 से लेके 1 तक। तो अगर स्क्वायर हा तो हम रेंज क्या लेंगे 0 to 1, ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स लेस y इक्वल्स टू 1, वैसी कॉस के लिए। अब इस पे हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन है 3 sin x प्लस 4 cos x, फाइंड द मैक्सिमम मीन वैल्यू। इसे कंपेयर कर लो, a sin x प्लस a sin x प्लस b cos x प्लस c से। a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 4, और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, c हो गया 0। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, पहले मिनिमम वैल्यू हम कर लेंगे, मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, c माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25 √25 माइनस 0 छोड़ा लो, √25 क्या होता है 5। वैसे मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू c प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या है ये 5। अगर रेंज पूछा तो वैसा एकदम लगा, मैक्सिमम नहीं बोलते, ऐसी छोड़ दीजिए। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारे पास, इसको भी कंपेयर कर लेंगे, 3 cos x प्लस 3√3 sin x माइनस 4, 3√3 sin x माइनस 4। a cos x समझिए इसको, प्लस b sin x प्लस c। तो a की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू 3√3 है, और c की वैल्यू -4। रेंज सीधा फॉर्मूला डालेंगे क्या, रेंज बोल के फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, c माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा c प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या पहले मिनिमम वैल्यू मान कर लीजिए, फिर मैक्सिमम बाद में रख डालिए। c है -4 माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3√3 होल स्क्वायर, वैसे c प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3√3 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, -4 माइनस अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर 169 प्लस 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, ये रूट स्क्वायर चला था 3, 9 3 27 कॉमा -4 प्लस अंडर रूट ऑफ 169 प्लस 27, ये ऐड करो, 16 का 6 कैरी 1, 6 7 8 9 196, √9 196 क्या होता है 14, -4 माइनस 14 -4 प्लस 14, तो क्या आएगा बोलिए, -4 माइनस 14 हो जाएगा -18, -18 -4 प्लस 14 हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 इज,
ठीक है। एक स्टेप लिखते तो इधर यहाँ पे -4 माइनस रूट ऑफ 169 -4 प्लस रूट ऑफ 196, तो रूट ऑफ 196 इज -40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बोला सर, एक्सट्रीम वैल्यूज यानी वही बोले सर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज। अब देखिए एक तो मेथड ये हम ये फॉर्मुला यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर का फॉर्मुला यूज करके, अभी जो फॉर्मुला यूज करे वैसा भी कर सकते हैं। और एक मेथड भी है ना, दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं इसको, कॉस टू ए, कॉस टू ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये फॉर्मुला यूज करो, क्यों ये सेम है देना, कॉस ऐड कर सकते हैं, cos 2a is 2 cos square a minus 1 फिर प्लस cos square a, तो क्या हो जाएगा ये cos square x प्लस cos square x होता 3 cos square x minus 1। ठीक है। यहाँ पे क्या है लेके स्टार्ट करना, cos square x है, इसका रेंज क्या है बन देखे थे ना आप 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, इसलिए ऐसा स्टार्ट करना 0 लेस और इक्वल्स टू cos square x लेस और इक्वल्स टू 1। हम अभी पढ़े थे cos स्क्वायर एक्स का रेंज क्या है 0 से 1 तक, है ना। अब ये टाइप में लाना पड़े 3 की जरूरत है ना, पूरा को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 इंटू 0 0 जो आता लेस वाई इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर एक्स लेस वाई इक्वल्स टू 3 1 जा 3, तो 3 cos स्क्वायर एक्स बन गया। और एक किसकी जरूरत है -1, तो पूरा -1 ऐड कर लो, ऐड -1, तो क्या होगा 0 -1 लेस वाई इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर एक्स लेस और इक्वल्स टू 3 -1 implies 0 -1 क्या होगा -1 लेस वाई इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे -1 लिखना ना, हर जगह -1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, -1 लेस और इक्वल्स टू क्या आएगा बोले यहाँ पे 3 -1 2, 3 -1 2, तो रेंज क्या बोले साहब -1 से 2 तक बोले साहब, -1 से 2 तक। एक्सट्रीम वैल्यूज लिखो या रेंज लिखो, ऐसा लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या रहेंगी, ये रहेंगे -1, दोनों में से जो छोटी है वो मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, और बड़ी वैल्यू क्या बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू 2। वैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं। अब जो मेथड है वही मेथड से बता देता मैं, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को या तो साइन में चेंज कर लो या तो दोनों को कॉस में चेंज कर लो। हम एक काम करेंगे, मैं दोनों को साइन में चेंज करूँ ना, तो आप लोग याद है ना भाई कॉस स्क्वायर थीटा होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिकल रेशियोज, तो फाइन टू कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 1 सा 5 माइनस फाइन टू साइन स्क्वायर एक्स 5 साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा बोलो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। अब ये माइनस में आना भाई इसका भी तरीका है अपने पास, देखिए गौर से सुनिए, कैसा स्टार्ट करना, साइन स्क्वायर एक्स को लेकर स्टार्ट करो, इसका रेंज क्या है 0 से 1 तक, 0 लेस और इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स लेस और इक्वल्स टू 1। अब -2 होना है ना इसके साथ, तो पूरे को -2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई -2, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई सब वो समझो ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर माइनस लगा दे तो सिंबल चेंज आता, जैसा 5 ग्रेटर देन 3 है, लेकिन माइनस लगा दिए तो अब ये उल्टा हो जाएगा ना, -5 लेस देन 3 हो जाएगा, तो जब -2 से मल्टीप्लाई कर तो ये लेस से आगे ग्रेटर, लेस से आगे ग्रेटर हो जाएगा, तो -2 इंटू 0 इज 0, लेस से आगे हो जाएगा ग्रेटर इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ग्रेटर जाके लेस हो जाएगा, लेस से आके ग्रेटर, तो ये लेस से जाके हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल्स टू -2, ये तो आ गया -2 आ गया। अब +5 की जरूरत है ना, तो ऐड 5, पूरों को 5 ऐड कर लो, तो ये होगा 0 + 5 ग्रेटर इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 ग्रेटर इक्वल्स टू -2 + 5। अब -2 + 5 क्या होता है, -2 + 5 होता 3, तो ये क्या लिखेंगे हम बोलो 5, 0 + 5 इज 5 ग्रेटर इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 3, सॉरी, तो एक लास्ट से आप उल्टा पढ़िए, इसको कैसा पढ़ सकते बोलिए हम, छोटी वैल्यू क्या है 3, फिर लेस और इक्वल्स टू ये बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये है, तो ये क्या है ये दोनों के बीच में है बोले सर, तो देयरफॉर रेंज लिखो या एक्सट्रीम वैल्यूज लिखो, कहाँ से कहाँ तक है 3 से 5 तक, या एक्सट्रीम वैल्यूज डालो 3, 5 या मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 3 मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 5, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम चाहे तो 3 लेस और इक्वल्स टू -2, उल्टा लिख रहे हैं
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 लेस वाई इक्वल्स टू 5। जब उल्टा लेंगे तो 3 के पास लोअर लेसर का सिंबल है ना, इसलिए 3 लेस वाई इक्वल्स टू दिस, फिर लेस वाई इक्वल्स टू दिस। उल्टा लिखे तो उल्टा निकल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए हम पीरियड ऑफ द फंक्शंस देखेंगे। हमेशा लेना पीरियड ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स सेम है था 2 पाई। मिसाल के तौर पे साइन ऑफ 30 डिग्रीज इक्वल्स टू 1/2 है। पीरियड का मतलब फिर इतने के बाद सेम वैल्यू आती है, इसमें 360 ऐड कर लो, 330 प्लस 360 प्लस 30 390, तो साइन 390 भी 1/2। तो कितनी एंगल है इसके बाद सेम नंबर आ रहा है या सेम रिकवर हो रहा है ना वही वैल्यू, तो वो उसको बोलते हैं पीरियड। तो 2 पाई के बाद फिर वैल्यू सेम आती है साइन और कॉस की, इसलिए साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई है। टैन में तो 180 प्लस थीटा ही सेम होता ना, टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा, इसलिए टैन का पीरियड होता पाई। लेकिन अगर साइन के साथ कोई नंबर आ गया, साइन ए एक्स आ गया, तो इसका पीरियड रहेगा 2 पाई बाई ए। साइन कॉस ए एक्स आ गया तो 2 पाई बाई ए। सपोज ऐसा आ गया, समझो साइन 5x, तो इसका पीरियड क्या रहेगा 2 पाई बाई 5। कॉस 3x आ गया, इसका पीरियड क्या रहेगा 2 पाई बाई 3। वैसे ही साइन टैन एक्स का पीरियड रहेगा पाई बाई। और दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस आ गए अपने पास, पीरियड मार्क करना है, तो पीरियड ऑफ 2 और मोर फंक्शंस इज द एलसीएम ऑफ ऑल द पीरियड्स। पूरा एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम जो आएगा पीरियड वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 5x प्लस 3। ये नंबर से कुछ भी नहीं होता अपने, साइन इसको ए एक्स समझो, तो ए की जगह पे क्या है 5, तो देयरफॉर हम क्या लिखे फॉर्मूला, साइन ए एक्स का पीरियड क्या लिखे हम, साइन ए एक्स बनना, इससे कोई भी मतलब नहीं था यहाँ पे कुछ भी रहो, इसका फॉर्मूला लिखे 2 पाई बाई ए की बजाय मॉड ए यूज़ कर लो। मॉड इसलिए बता रहा हूँ मैं, अगर सपोज -5 भी रहा तो यहाँ पे माइनस यूज़ नहीं करना, पीरियड खाली क्या करना, खाली इंटीजर यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव इंटीजर लेना, हम उसका नेगेटिव नहीं लेना, मैक उसकी है ना पॉजिटिव वैल्यू लेना। 2 पाई बाई ए क्या है 5, अगर -5 भी रहा तो +5 लेना, तो इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई बाई 5। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्या दिया देखिए कॉस ऑफ 4x प्लस 9/5। एक काम को अलग अलग कर लो, इसको कॉस ऑफ 4x/5 प्लस 9/5। अब कॉस ए एक्स से कंपेयर करो आप, तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ गई 4/5, एक्स के साथ क्या है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट ए क्या है 4/5, देयरफॉर पीरियड, तो कॉस ए एक्स का पीरियड क्या लिखे हम 2 पाई बाई ए की वजह मॉड ए लिख दो यहाँ पे। मॉड इसलिए बता रहा हूँ मैं, अगर माइनस भी है तो प्लस लेना, खैर यहाँ पे तो प्लस ही है। 2 पाई बाई ए क्या है 4/5, 4/5 ऊपर लाओ क्या होता 5/4 होता, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या हो गया 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड ए साइन whose period is साइन फंक्शन है, whose period is 2/3। तो ऐसा स्टार्ट करेंगे, लेट द साइन फंक्शन बी, क्या ले लेंगे देखिए साइन ए एक्स। अब ए की वैल्यू मान कर लिए तो खत्म। अच्छा बोलिए साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड हम अभी देखें ना अभी, इक्वल्स टू 2 पाई बाई ए, तो इसकी वैल्यू क्या होना अराउंड 2/3, देयरफॉर 2 पाई बाई ए, इसकी वैल्यू क्या होना अराउंड 2/3। पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई बाई ए, तो पीरियड क्या होना बराबर 2/3, तो 2 पाई बाई ए होना 2/3। ये 2 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 3 पाई, ए इक्वल्स टू 3 पाई। अब इसमें ए की जगह पे 3 पाई डालो, आंसर आ गया, देयरफॉर साइन फंक्शन इज साइन ए के पे डालो 3 पाई, फिर एक्स एंड एक्स, कुछ भी आ जाओ ऐसी tan हो या cos हो, यही मेथड रहेगा। लेट द पीरियड भी, अगर cos पूछा तो cos ax, tan पूछा तो tan ax। अब उसका फॉर्मूला लिख दो, पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2 पाई बाई ए, तो क्या होना बोला पीरियड 2/3, यानी ये 2 पाई बाई 3 ए होना 2/3, 2 2 कैंसिल करे ए आ गया, फिर ए इसमें डालो आंसर आ गया। वैसे ही और एक क्वेश्चन है देखिए बोर्ड पे, फाइंड द पीरियड ऑफ 2 साइन। देखो अभी मैं स्टार्टिंग में लिखा था, अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस दिया तो दोनों का एलसीएम जो होता, दोनों का एलसीएम वो होता पीरियड ऑफ द कॉमन फंक्शन, दोनों का मिला के। यहाँ पे 2 रहो 3 रहो, यहाँ पे प्लस माइनस रहो, उससे कुछ भी नहीं करना। पीरियड जो है सिर्फ एंगल के लिए देखा जाता है ना, ये ऐड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं हम बीच में है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होता। हम देखेंगे पीरियड इसका फिर पीरियड इसका, दोनों के पीरियड का एलसीएम बोलेंगे पीरियड ऑफ द फंक्शन, दो या दो से ज़्यादा। तो सबसे पहले बोलिए साइन पाई एक्स बाई 4 है ना, पीरियड ऑफ, बिल्कुल दब अच्छा था, पीरियड ऑफ
साइन पाई एक्स बाई 4। यहाँ ये नंबर से कुछ नहीं करना था। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाई ए। 2 पाई बाई ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पाई बाई 4। पाई पाई कैंसिल होता है, 4 पर ला लो, 4 2 ज़ा 8 हो गया। वैसी पीरियड ऑफ कॉस पाई एक्स बाई 3। 2 पाई बाई ए इसका फॉर्मूला है, 2 पाई बाई ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पाई बाई 3। पाई पाई कैंसिल, 3 पर ला लो 6। देयरफॉर अब ये दो पीरियड्स का एलसीएम करेंगे, एलसीएम ऑफ द होल फंक्शन। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 क्या होता है, ये एलसीएम बोलो, इज क्या होगा भाई, वो नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है 24। 6 4 ज़ा 8 3 ज़ा। या तो आप लोग बचपन में करते ना, ऐसा ले लो 6 8 2 3 ज़ा, सॉरी 2 4 ज़ा, फिर 2 ले लो 3 2। अभी मल्टीप्लाई कर लो, प्राइम नंबर्स आ गए ना, मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 थे। अच्छा 12, कुछ गलती करा मैं, 3 लिखे ना पे, सॉरी 3 2 ज़ा, और ये एज इट इज है सर। क्या आएगा यहाँ पे, 2 रख डाले तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो पीरियड क्या आएगा, याद रखना, अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस दिए तो पीरियड क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ द ऑल फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, याद कर लेना पड़ता है। देखो 1 + 2 + 3 + so on + n, इसको बोलेंगे हम सिग्मा n। 1 + 2 सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला था n × n + 1 × 2n, सॉरी n × n + 1/2। वैसे नेक्स्ट क्या लिखे हम, 1² 2² 3², इसको बोलेंगे सिग्मा n²। इसका फॉर्मूला था n × n + 1 × 2n + 1/6। वैसे अगर क्यूब आ गया, 1³ + 2³ + 3³ + so on + n³, सिग्मा n³ रहेगा। इसका फॉर्मूला आएगा n² × n + 1 होल स्क्वायर बाई 4। सॉरी, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये इसकी जरूरत पड़ती है कभी, इसको याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द पीरियड ऑफ बड़ा कैसे करेंगे, देखो tan ऑफ, एक काम करो, ये पूर्व में से हम x कॉमन ले लिए समझो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 4 बचा, 4 को लिख सकते हैं हम 2²। यहाँ पे 9 बचा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3² + so on प्लस x तो कॉमन ले लिए, क्या बचा, n²। तो इसको ये बताना हम, इसको 1 को लिख लो 1², इसको बोलते हैं हम सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। 1² + 2² पर भी बताना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1/6 × x। देयरफॉर अब पीरियड क्या देंगे, tan का फॉर्मूला क्या लिखे हम, tan ax। सपोज tan, ये a समझो, ये x, इसका पीरियड लिखे हम, पीरियड 2 पाई बाई a। 2 पाई बाई a क्या रहेगा, n × n + 1 2n + 1/6। ये 6 को ऊपर ला लो, 6 2 ज़ा 12 रहेगा। 12 पाई बाई n × n + 1 × 2n + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड द पीरियड ऑफ। मैं भी बताया था ना भाई, जब अलग अलग क्वेश्चंस आते तो पूरों का एलसीएम ले लेना पीरियड। देखो एक काम करेंगे अपन, दो यहाँ पे देखो sin x cos x, ये तीनों का पीरियड एक ही रहता है। पीरियड ऑफ sin x और cos x, ये दोनों का पीरियड क्या है, 2 पाई sin x एंड cos x। अब इसका एक पीरियड फर्क हो गया, पीरियड ऑफ sin 2x, तो ये कैसे टाइप में, 2 पाई बाई a। 2 पाई बाई a के पे क्या है, 2 2 2 कैंसिल पाई। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 2 पाई 2 पाई एंड पाई, हमेशा रख लेना एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई आता 2 पाई आता। जैसा 180 है और 360 है, मिसाल के तौर पे 180 360, आप यहाँ पे 180 ले लेंगे तो ये 1 आता है, ये 2, फिर ये 2 ले लिए तो 1 1 होगा, 360 हो गया। तो एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई क्या होता है, हमेशा बड़ा नंबर आता है, एलसीएम 2 पाई आ जाएगा। तो ये चंद क्वेश्चंस थे भाई, हम जो है 2 मार्क्स के करें इंशाल्लाह, इसी को कंटिन्यूशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।